हाजिर एक और नई वीडियो में। हाँ जानता हूं वीडियो थोड़ा लेट हो गया, आई थिंक 5 या 6 दिन के बाद वीडियो आ रहा है, बट सबर का फल मीठा होता है और ये वीडियो आपके फल को मीठा करने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी के लिए लेके आया हूं टॉप 5 एंड्रॉइड सीक्रेट सेटिंग्स, जिनको आप ट्रिक्स या हैक्स कह सकते हैं, जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। पिछली वीडियो भी मैंने ऐसे ही बनाई थी, आपने काफी प्यार दिया, मुझे लगा एक और ऐसी वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो के साथ बने रहना। मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EF है। तो शुरुआत करते हैं पहली एंड्रॉइड ट्रिक से, जो कि एक एंड्रॉइड की सीक्रेट सेटिंग है। काफी लोग जानते होंगे और काफी लोग नहीं भी जानते, जिसका नाम है सेफ मोड। जी हाँ, सेफ मोड पहले आप अपने स्मार्टफोन में एनेबल कर लीजिए। पहले आप अपने स्मार्टफोन को ऑफ कर लीजिए। ऑफ करने के बाद जब आप ऑन करेंगे पावर बटन दबाकर, जैसे आपका स्मार्टफोन ऑन होना शुरू होगा तो यहाँ पर आपकी कंपनी जो भी मोबाइल है उसका नाम लिखकर आएगा। उसके बाद पावर्ड बाय एंड्रॉइड आएगा। मैं रेडमी का प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पर MIUI का लोगो आपको शो करेगा, वैसे ही आपको वॉल्यूम डाउन बटन दबाकर रखना है। तब तक दबाकर रखना है जब तक आपकी स्क्रीन ऑन ना हो जाए और नीचे बॉटम में लेफ्ट साइड में सेफ मोड का आइकन आपको शो ना करे, तब तक आपको दबा के रखना है। ये मैंने जो प्रोसेस बताया Xiaomi रेडमी का फोन का बताया, हर फोन का प्रोसेस अलग अलग होता है। तो आप गूगल पर अपना मॉडल लिखिए, अपने मोबाइल का मॉडल लिखने के बाद आप सर्च करिए कि सेफ मोड कैसे एनेबल करें। आपको गूगल पर प्रोसेस मिल जाएगा कि आप अपने स्मार्टफोन में कैसे सेफ मोड एनेबल करेंगे। अब सेफ मोड एनेबल करने का फायदा ये है, मान लीजिए कभी भी आपके स्मार्टफोन में कोई वायरस आ जाता है, बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है और आप ये नहीं समझ पा रहे कि कौन से एप्लीकेशन के इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन में वायरस आया और इतना ज्यादा हैंग हो रहा है कि आप किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल भी नहीं कर पा रहे। तो इस सिचुएशन में आप सेफ मोड को एनेबल करेंगे तो आपके जितने भी प्ले स्टोर से यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किए हैं वो सभी डिसेबल्ड हो जाएंगे। सिर्फ वही एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में होंगे जो डिफॉल्ट है। उसके बाद आप अपने फोन की सेटिंग में जाइए, ऐप मैनेजर में जाइए और हर एक एप्लीकेशन को चेक करिए। जिस पर भी आपको शक है उन एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल यहां से इजीली कर सकते हैं। जी हाँ, और उसके बाद वापस से नॉर्मल मोड में लाने के लिए आप फिर से अपने स्मार्टफोन को रिबूट कर दीजिए और वापस से आपका फोन नॉर्मल मोड में हो जाएगा। ओके, अब बारी आती है नेक्स्ट वाली ट्रिक की और ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और लाइक का टारगेट आप पर है, कर दो जितना भी ठोकना है। लाइक वाले बटन को जो आजकल नीला और काला पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठोक दो लाइक के बटन को। तो हमारी जो नेक्स्ट वाली सेकंड नंबर की ट्रिक है वो है आप स्क्रीनशॉट एक ही क्लिक में एडवांस जिसको लेवल का बोल सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अपने स्मार्टफोन में 3 फिंगर को लगाकर टैप एंड होल्ड करना है, उसके बाद छोड़ना है। आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कुछ इस तरह से तो आप ले सकते हैं इजीली। ऊपर आपको कुछ ऑप्शन और मिल जाते हैं। यहाँ पर आप चौकोर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कुछ इस तरह से तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप गोल यानी कि सर्कल लेना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर आप इजीली एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्राइंग भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ MIUI पर ही वर्क करती है और आई थिंक MIUI 12 पर वर्क करती है। अगर आपका स्मार्टफोन रेडमी या पोको है और MIUI 12 अगर है तो फिर ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। गाइस, अब जो अगली वाली ट्रिक है ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है उन लोगों के लिए जो लोग ऐड से परेशान हैं। मान लीजिए आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर कुछ ऐसी चीजें सर्च की हैं जिसके ऐड अगर आ जाए आपके सामने तो आप शर्मा जाएंगे। मान लीजिए आपने कच्ची अंडरगारमेंट सर्च की अमेजोन फ्लिपकार्ट पर, कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे भैया आपके होम स्क्रीन पर मोबाइल में उसी के ऐड आ रहे हैं, मतलब समझ जाओ। और इसके अलावा कुछ और चीजें आप सर्च कर रहे हैं गूगल पर ऐसी वैसी चीजें और उसके रिगार्डिंग अगर ऐड आ गया आपके स्मार्टफोन में तो फिर आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी, किसी और के सामने ऐड आ गए। तो ऐसे में इस चीज से आप बच सकते हैं इस ट्रिक की मदद से, बस एक ही 2 क्लिक में। इसके लिए आपको जाना है आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन की सेटिंग में, उसके बाद जाना है आपको स्क्रॉल डाउन करके गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पर एड्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर आपको देखने को मिलेगी एक रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी, इस पर आपको क्लिक करना है और रीसेट कर देना है। नीचे आप देखेंगे आपकी योर एडवर्टाइजिंग आईडी जो है ये अभी कुछ है और रीसेट करने के बाद कुछ और हो जाएगी, यानी कि चेंज हो जाएगी। ये आईडी क्या है? ये एक ट्रैकिंग आईडी है। आप इंटरनेट पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्राउजर कहीं पर भी कुछ भी सर्च कर रहे हैं
तो ये आपको ट्रैक करती है, जो जो चीजें आप सर्च करते हैं वो इनके पास जाता है, उससे रिलेटेड आपको ऐड दिखाएगा गूगल। अगर आप ये आईडी रिसेट करते हैं तो आपने पिछला अब तक जितना भी सर्च किया है वो रिसेट हो जाएगा, अब उसके रिगार्डिंग आपको ऐड नहीं मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये जो ऑप्शन ऑफ है इसको आपको एनेबल कर लेना है। जैसे आप इसको एनेबल कर लेंगे उसके बाद आप कभी भी कुछ भी सर्च करिए, अब आपको ऐड तो दिखाए जाएंगे, वो तो बंद नहीं होंगे, लेकिन पर्सनलाइजेशन आपको ऐड नहीं दिखाए जाएंगे। जो भी आप सर्च करेंगे उसके रिगार्डिंग आपको ऐड नहीं दिखाए जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, आप सिंपल ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद जो ट्रिक है ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिसको अप्लाई करने के बाद आपके इंटरनेट की स्पीड, आपको कहीं देखा है मैंने, आप शायद पहली बार आप चैनल पर आए हो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा देना, ऑल पर क्लिक करके, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अच्छा आइडिया था सब्सक्राइब करवाने का। सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है और सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है और वहां पर आप उस सिम को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप एपीएन की सेटिंग, जिसमें आप इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करना है और आपको यहां पर न्यू एपीएन प्लस का आइकन होगा या फिर न्यू एपीएन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको मैं एपीएन जो सेटिंग जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं, ये जो सेटिंग आपको बता रहा हूं ये 5G बीटा टेस्टिंग के नाम की सेटिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि 5G बीटा टेस्टिंग की एपीएन सेटिंग कर ली तो आपको 5G की स्पीड मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी आपको यूट्यूब या इंटरनेट कहीं पर भी आपको बता रहा है वो फेक बता रहा है, बस ये नाम की 5G सेटिंग है, नाम दे दिया है कि 5G बीटा टेस्टिंग एपीएन सेटिंग है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो एपीएन का नेम है ऊपर आपको वहां पर लिखना है 5G इंटरनेट स्मॉल लेटर में। उसके बाद आपको एपीएन में 5G बीटा लिख देना है, प्रॉक्सी नोट सेट रहने देना है, पोर्ट नोट सेट रहने देना है, यूजर नेम 5G टेस्टिंग 2020 लिख देना है कुछ इस तरह से। पासवर्ड में आपको नोट सेट रहने देना है, सर्वर में आपको www.google.com कुछ इस तरह से लिख देना है, MMMC नोट सेट रहने देना है, MMS प्रॉक्सी नोट सेट रहने देना है, MMS पोर्ट नोट सेट रहने देना है। एपीएन प्रोटोकॉल में आपको IPv4/IPv6 सिलेक्ट कर लेना, वैसे बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप में नहीं है तो आप ये सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में आपको IPv4 और /IPv6 ये भी बाय डिफॉल्ट होता है, अगर नहीं है तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। मिरर का ऑप्शन मिलेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको जो एक ऑलरेडी चेक लगा हुआ मिलता है अनस्पेसिफाइड, उसको अनचेक कर देना, उसको छोड़कर बाकी जितने भी ऑप्शन है उन सभी को चेक कर देना, यानी कि सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद मोर पर क्लिक करके एपीएन सेटिंग को सेव कर देना है। उसके बाद जब आप इस एपीएन को अप्लाई करेंगे तब आपके इंटरनेट की स्पीड कुछ हद तक या फिर काफी हद तक बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता ट्राई करके, क्योंकि जो मेरा सेटअप है यहाँ पर सिम नेटवर्क नहीं आता, वाईफाई कॉलिंग से ही मेरा काम चलता है और वाईफाई कॉलिंग में एपीएन काम नहीं करता। मैं कोशिश करूंगा ऊपर जाकर ट्राई करने की वीडियो मतलब दिखा दूंगा, स्क्रीन पर अगर है तो आप देख लीजिए। लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में ये एपीएन सेटिंग काम नहीं कर रही है, आपके इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ रही, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पर एक लिंक होगा, मैंने वहां पर कुछ और एपीएन की सेटिंग अलग अलग बताई है जो कि सभी सिम पर वर्क करेगी। उन एपीएन को आप ट्राई कर सकते हैं, जिसके बाद हो सकता है कि आपके इंटरनेट की जो स्पीड है वो बढ़ जाए। अब बारी आती है लास्ट वाली ट्रिक की, और ये भी एक एंड्रॉइड की सीक्रेट सेटिंग है जो काफी लोग नहीं जानते हैं, डिजिटल वेलबींग। जी हाँ, जब आप जाते हैं अपने एंड्रॉइड की सेटिंग में, यहाँ पर आपको एक डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन यानी कि फीचर या सेटिंग मिल जाती है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आप अपने पूरे दिन में स्मार्टफोन को कितना ज्यादा यूज करते हैं, टोटल स्क्रीन टाइम कितना है और आपने टोटल कितने घंटे अपने फोन को यूज किया है, कौन कौन से एप्लीकेशन को सबसे ज्यादा दिन में यूज किया है। अब आप सोचेंगे इसका मैं क्या करूं, तो यहाँ पर कुछ और भी है जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। डैशबोर्ड में आप जाएंगे, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं किस ऐप को आपने कितनी देर यूज किया है। अब इसके आगे यहाँ पर आप देखेंगे डब्बा सा बॉक्स बन के आ रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप हर एक एप्लीकेशन में एक टाइमर लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि भैया ये जो एप्लीकेशन है मुझे 1 घंटे से ज्यादा एक दिन में यूज नहीं करना, कि आपने 5 मिनट 10-10 मिनट करके थोड़ा थोड़ा करके यूज कर लिया ऐप को, टोटल टाइम 1 घंटा हो जाता पूरे दिन में। उसके बाद वो एप्लीकेशन आपको नोटिफाई कर देगा कि भैया आपने 1 घंटा पूरा कर लिया अपना, अब इसके बाद ये एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा। और ये तब ज्यादा यूजफुल होगी जब आप अपने स्मार्टफोन को यूट्यूब लगाकर या व्हाट्सएप लगाकर किसी बच्चे को या फिर किसी समझदार को देते हैं और फिर बस भूल जाओ,
तो ऐसे में आप चाहते हैं कि भैया 1 घंटे से ज़्यादा ये यूज़ ना करें यूट्यूब, तो आप वहाँ पर टाइम लगा के दे सकते हैं टाइमर कि भैया इतनी देर ये यूज़ करेगा। उसके बाद यूट्यूब अपने आप ही बंद हो जाएगा, नोटिफाई कर देगा। जब भी कोई ओपन करने की कोशिश करेगा तो उसको यही मैसेज बार बार शो करेगा। तो आप चाहें ट्राई कर लेना। अगर आपको नहीं पता थी तो अच्छी बात है, और पता थी तो जाइए बाकी लोगों को भी बताइए, वीडियो शेयर करके बताइए तो और अच्छी बात है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर कर लीजिए चेक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय और